नमस्कार, मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 के 12 पाठक को लेकर, जिसका नाम है दशम त्वम असि। दशमः त्वम असि। दशमः त्वम असि का मतलब होता है तुम 10 हो। तो मीन्स तुम दशमा का मतलब होता है 10, 80 का मतलब होता है हो, तुम 10 हो। देखिए, यह बालकों पे आधारित यह पाठ है। देखिए इस पाठ को। एक मिनट। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक दिन, एकदा का मतलब होता है एक दिन, 10 मतलब 10, बालकाः मतलब बालक, लड़के, कई लड़के, स्नानाय स्नान के लिए, स्नानाय मतलब स्नान के लिए, नहाने के लिए, नदीम मतलब नदी पर, अगच्छन् गए। एक दिन 10 बालक, 10 लड़के स्नान के लिए, नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते मतलब वे सब, नदी जले यानी नदी के जल में, नदी के पानी में, चीरम मतलब बहुत देर तक, स्नानम स्नान, अकुर्वन् किए। ततः ते तीर्त्वा पारम गता। ततः मतलब इसके बाद, ते मतलब वे सब, तीर्त्वा मतलब तैर कर, पारम पार, उस पार, गता गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब, तेषां मतलब उनके, नायक ने मतलब उनका जो हेड था, जो लीडर था, नायक, अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णा। अपि मतलब ये पहले लगता है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक हो जाता है क्या, तो अपि का, तो क्या सर्वे मतलब सभी, बालका बालक, नदीमुत्तीर्णा नदी के इस पार आ गए, मतलब नदी पार कर लिए। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तदा मतलब तब, कश्चित् कोई, बालक कोई लड़का, अगण्यत् गिनने लगा। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति। तभी, तदा मतलब तभी, कश्चित् कोई बालक, कोई लड़का, अगण्यत् यानी गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सः स्वं न अगण्यत्। सः मतलब वह, स्वयं मतलब स्वयं को, अपने आप को, न मतलब नहीं, अगण्यत् गिना, वह अपने आप को नहीं गिना। अतः सः अवदत्। अतः सः मतलब वह, अवदत् बोला, नव एव सन्ति। नव मतलब नौ, 9, एव ही, सन्ति मतलब हैं, 9 ही हैं, 9 ही हैं। दशम न अस्ति, दशमा नहीं है। दशमः न अस्ति यानी दशमा नहीं है, न अस्ति नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः दूसरा, अपरः का मतलब दूसरा, अपि मीन्स भी, बालक, दूसरा भी बालक, पुनः मतलब फिर से, अन्यान् बालकान अन्य बालकों को, अगण्यत् गिना। दूसरा फिर से, दूसरा भी बालक फिर से पुनः अन्य बालकों को गिना, मतलब वो अपने को नहीं गिनना था, अन्य बालकों को ही गिन रहा था। तदा अपि नव एव आसन। तब भी 9 ही थे। तब भी वो खुद, दूसरा भी बालक जब गिनना शुरू किया तो वो अपने आप को नहीं गिना, तब भी वो 9 ही थे। वो अपने आप को नहीं गिनेगा तो 10 कहाँ से पूरे होंगे। तो वही कह रहा है कि तदा अपि नव एव आसन। तब भी वह 9 ही थे। अपि मीन्स भी, नव एव 9 ही आसन थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः ते मतलब वे सब, निश्चय किए, निश्चयम् अकुर्वन् निश्चय किए, यत् की, यत् मतलब की, दशमः यानी 10वां, नद्यामग्नः यानी नदी में डूब गया। नद्यामग्नः मतलब नदी में मग्न हो गया यानी डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे सब मतलब एक जो है नदी में डूब गया तो वो सब क्या हुए, वे
दुखित हुए, दुखी हुए और शांत होकर बैठ गए। वो शांत होकर बैठ गए, दुखी और शांत होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा मतलब तब, कश्चित् मतलब कोई, पथिक मीन्स पथिका मीन्स राहगीर, राह पर मतलब जाने वाला, पथिक राहगीर। तत्र आगच्छत् वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः। सः मतलब वह, उन बालकों को, उन तान् बालकान् उन सभी, तान् मतलब उन सभी बालकों को, बालकानां दुःखितान् बालकों को दुखी देखकर, दुःखितान् दृष्ट्वा दुखी देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृच्छत् पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बालक, हे बालक, यहाँ संबोधन का वाक्य है, हे संबोधन का चिन्ह है, तो पूछता है कि बालकाः वे बालक, युष्माकं यानी तुम्हारे, युष्माकं मीन्स तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम मतलब कारण, किम क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकानां नायक यानी बालकों का जो नायक था, जो लीडर था, वो बोला, कथयत बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब, 10 यानी 10 बालका बालक लड़के, स्नातुम स्नान के लिए, आगता आए थे। इदानीम नव एव स्म। इदानीम मतलब इस समय, नव एव अब इस समय हम 9 ही हैं, इस 9 ही हैं। इदानी मतलब इस समय, 9 एव इसम मतलब इस समय हम 9 ही हैं। एक नद्या मग्न इति। एक जो है, नद्याम मतलब नदी में, मग्न यानी डूब गया, एक जो है वो नदी में डूब गया। इस समय हम कितने हैं, 9 हैं। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक जो है उन सबको अगणयत् मतलब गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ, 10 बालका बालक ही थे। पथिक ने, जो राहगीर था, वो बालकों को गिना, तो वो बालक जो है वो 10 थे। सह नायक आदिशत। वह पथिक जो है, सह मतलब वह कौन, पथिक को बोल रहा है कि वो पथिक, वो राहगीर जो है, वो नायक आदिशत, वो नायक से यानी बच्चों के लीडर से, जो उसका लीडर था, उससे उसको आदेश दिया। आदिशत मतलब आदेश दिया। पथिक जो है वो बालक के नायक से, जो उन सबों का जो लीडर था, उनको आदेश दिया, तुम बालकान अगणयत्। तुम मतलब तुम बालकों को गिनो। तुम बालकों को, बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। तो सह तु 9 बालकान एव अगणयत्। सह मतलब वह, वो जो बालकों का लीडर था, उसको बोल रहा है कि वह तो 9 बालकान एव अगणयत्, वह तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्। तदा तब, पथिका अवदत् तब राहगीर ने बोला। तदा मतलब तब, पथिकः मीन्स राहगीर, अवदत् बोला, 10 त्वम् असि। 10 त्वम् असि। वो बोला कि 10 यानी 10वें तुम हो। असि मीन्स हो। इति जो है वो लास्ट का, वो समाप्ति का सूचक है, 10वें तुम हो, ऐसा बोला। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् श्रुत्वा यह सुनकर, खुश होकर, प्रहृष्टा मतलब खुश होकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, प्रहृष्टा मीन्स खुश होकर, सभी घर गए, सभी घर को गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, एक वचन, द्विवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है यहाँ। तो ये देखिए, एक मिनट, गिनती है तो ये एकः, एकाः, एकम। एकः जो है वो अगर पुल्लिंग हो तो एकः बोलेंगे, स्त्रीलिंग एक अगर हो तो एका बोलेंगे, और नपुंसकलिंग अगर एक हो तो एकम बोलेंगे।
पुल्लिंग में अगर 2 हो तो द्वौ बोलेंगे, स्त्रीलिंग में अगर 2 हो तो द्वय बोलेंगे, और नपुंसक लिंग में अगर 2 चीज़ हो तो द्वय बोलेंगे। और पुल्लिंग में अगर 3 हो तो त्रयः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में 3 हो तो त्रिशः त्रिशः, और नपुंसक लिंग में अगर 3 हो तो त्रीणि। ऐसे ही पुल्लिंग में अगर 4 हो तो चत्वारः, और स्त्रीलिंग में अगर 4 हो तो चतस्रः, और नपुंसक लिंग में अगर 4 हो तो चत्वारि बोलेंगे। ये 1 2 3 4 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की गिनती जो है वो अलग होती है। 5 में से सबका सेम होता है, वैसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे पंचा पंचा मतलब सब में पंच, ये गिनती जो है 5 6 7 8 जो है वो सेम होता है। तो पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दश ये सेम होता है। बस जो है 4 संख्या तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का अलग अलग होता है। ये देखिए, ये आप लोग का दूसरा जो है प्रश्न उत्तर लिखना है। दूसरा जो है वो प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ मैंने इस पेज पे लिख रखा है पहले से ही। तो यहाँ है कति बालका स्नानाय अगच्छन्, मतलब कितने बालक स्नान के लिए गए। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक जो है स्नान के लिए, 10 बालक जो है नहाने के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते मतलब वे सब नहाने के लिए कहाँ गए। तो ते स्नानाय वे सब नहाने के लिए नदी में गए। स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, वे सब क्या निश्चय किए। तो ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशम नद्याम अग्ना, उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10 जो है इसमें से 10वां जो है निश्चय किया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया, मार्ग से कौन आया। तो मार्गे पथिका आगच्छत्, मार्ग से मतलब रास्ते से जो है वो पथिक राहगीर जो है वो आया। इसमें देखिए पथिकः किम अवदत्, पथिक ने राहगीर ने क्या कहा। तो पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, पथिक ने कहा, राहगीर ने कहा, अवदत् कहा कि 10वें तुम हो। इसमें देखिए शुद्ध कथन के आगे यानी जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, ये सही है, 10 बालक ही स्नान के लिए गए थे। ये सर्वे वाटिकानां, सब जो है वो वन में, वो वाटिका मतलब होता है बगीचा, वो बगीचे में घूमने नहीं गए थे। तो ये गलत है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वे वस्तु 9 ही बालक थे, तो ऐसा गलत है, 10 थे ना। बालका स्व न अगण्यत्, ये सही है, बालक अपने आप को गणना नहीं कर रहा था। तो एका बालका नद्याम अग्ना, एक बालक जो है नदी में डूब गया, ऐसा गलत है ना, ये गलत। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वो खुश होकर शांत होकर बैठ गए, ये भी गलत है, वो खुश नहीं हुए थे, वो दुखी होकर शांत होकर बैठे ना। तो को अपि पथिका न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया, तो ये गलत है। नायका अवदत् 10वां त्वम् असि, नायक ने बोला, बच्चों के नायक ने बोला कि 10वां तुम हो, ऐसा नायक ने नहीं बोला, राहगीर ने बोला था, तो ये भी गलत हुआ, नायक ने नहीं बोला। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, सभी खुश होकर घर गए, तो ये सही है। यहाँ देखिए इसमें से शब्दों को चुनकर उचित शब्द भरने हैं। तो ते बालकाः तीर्त्वा नद्याम् उत्तीर्णा, तीर्त्वा यहाँ होगा। यहाँ पथिका बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, यहाँ पथिक जो है वो बालकों को दुखी देखकर दृष्ट्वा लगेगा, अब पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तक लेकर, गृहीत्वा मीन्स लेकर विद्यालय जाओ, गृहीत्वा होगा यहाँ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन को सुनकर सभी प्रमुदित होकर खुश होकर अपने घर गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10 त्वम् असि, पथिक जो है बालकों की गणना करके, गणना करके बोला कि 10 त्वम् असि। मोहन कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन जो है
वो कार्य पूरा करके घर को जा रहा है। यहाँ देखिए, ये चित्र को देखकर यहाँ संस्कृत में संख्या लिखनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ अष्ट लिखा जाएगा। ये जो है 3 चिड़ियाएँ हैं, तो चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिस्र। यहाँ देखिए, यहाँ स्त्रीलिंग में त्रयः त्रिस्र, स्त्रीलिंग में त्रिस्र होगा ना, तो इसलिए यहाँ 3 चिड़ियाएँ हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिस्र। यहाँ एकम पुस्तकम, यहाँ मोर जो हैं 2 मोर हैं, तो 2 मयूरौ। यहाँ होगा द्वे बालिके, ये होगा 6 ताला, 6 है ना। यहाँ 5 कपोता, यहाँ होगा 10 पत्राणि। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। धन्यवाद आप लोगों का।